ਤੇ ਜੀਵਨ ਲਾਓ ਭਾਈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਭ ਲਈ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨੱਸ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗਏ ਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡ ਆਣਗੇ ਔਰ ਲੋਕ ਆਏ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਚਾਵਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੰਦਮ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਬੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਦ ਕਿੰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੋਟਾਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, SOP ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮਿਹਨਤ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਨੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ एक चीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ मोटिवेशन होए ना तो तुम खुद ही बढ़ना शुरू कर दो। मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने में ना सबसे बड़ा नुकसान ये है, 500 हज़ारों वाले सौदे हम यूँ कर लेते हैं, ब्लाइंडली कर लेते हैं। यार किन्ने दी है जी, 5000 दी है, फ़ौरन से 5000 निकाल के देखना है, ना निगोशिएट करना है, ना मार्केट विजिट करनी है, ना कोई और किसी से रेट लेना है। हमारे हाथ में जब वो बात मिलियंस में आ जाती है ना, तो सही चीज़ के ऊपर भी ना हाथ पाँव फूल रहे होते हैं। पैसा इन्वॉल्व हो गया ना, तो जब पैसा इन्वॉल्व हो जाता है आपकी डिसीजन मेकिंग कमज़ोर हो जाती है। अब ये हर बंदे को जो अकल शौर रखता है ना, उसे ये समझ है कि ये प्रॉफिटेबल फसल है, लेकिन इसमें पैसा इतना इन्वॉल्व है ना, तो लोग कहते हैं कोई कट के ला जाएगा, पहली जो कट के ला जाएगा, ऐ नहीं उगेगा इसे, ऐ साढ़े इलाके का नहीं आएगा। वो लेम एक्सक्यूज़ ढूंढते हैं अपने दिल को तसल्ली देने के लिए। तो जब आप देखें जी, मैंने आपको उस टाइम भी कहा था हमारी ये एज है, हम रिस्क ले सकते हैं। 60 साल में क्या रिस्क लेंगे आप? 60 साल में तो हमारे पाकिस्तान में वैसे ही लोग कहते हैं कि तस्वीर पकड़ लेंगे हम, हाँ, और एक मस्जिद देख लेंगे अपने लिए, सुबह शाम उसमें जाना है जी, बड़े नमाजी हैं हम। हालांकि जो अल्लाह ताला भी कहते हैं जो जवानी की इबादत है, पैगंबरी, हाँ, वो आप देखें बुढ़ापे में हम क्यों कर रहे होते हैं? जवानी में तौबा करना या इबादत करना पैगंबरों का शेवा बिल्कुल है। हम लोग बुढ़ापे में आके क्यों करने लग पड़ते हैं? क्योंकि जो अल्लाह ने कहा है ना, वो हमें साफ नजर आना शुरू हो जाता है। पहले भी दिल में होता है जो अल्लाह ने कहा है, लेकिन बंदा कहता है यार कुछ नहीं है, मंजा में पट्ठे भी पाना है, यार दुकान भी टाइम से खोलनी है, यार फलानी जगह तो भी जाना है। तो ये चीज़ें हमारे पास हैं। जब आप फारिग हो जाते हैं ना 60-65 साल में, जब गवर्नमेंट भी आपको रिटायर्ड कर देती है, तब आप कहते हैं ओहो अल्लाह ने तो मुझे ये काम कहा था कि मैंने ये काम करना है आगे, तब आप सीधे पधरे हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में ना जो डिसीजन मेकर्स हैं, जिन्होंने डिसीजन लिया हुआ है 2023 में ये गार्लिक लगा रहे हैं, मैंने राणे को लास्ट टाइम कहा था कि 2023 इज़ गोइंग टू बी द हाईएस्ट प्राइस ईयर। इस साल अगर ये लहसुन 16,000 में बिका है, ये हम लोगों ने घर पे प्रेडिक्ट किया है, वाले साहब मेरी इस बात को सेकंड करेंगे। हमने खुद बैठ के बातें कर रहे थे कहाँ तक जाएगा। मेरा जो ख्याल था ना, वो था 12,000 13,000 तक। मेरा छोटा भाई कहता है जी ये 16,000 पे जाएगा, और लिटरली आखिरी मेरे ख्याल में शेब साहब ने 16 पे बेचा भी होगा। अच्छा, तो 16 पे बिका भी है, 16 जो कॉन्टैक्ट है उन्होंने लगाया भी है 16,000 पे। तो मैं आपको लॉजिकली इस तरह से एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि ये 16 से भी ऊपर जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि इस दफ़ा जो बुकिंग है वो 2,000 रुपये पे अभी चल रही है। पिछले साल 900 रुपये पे 650 पे बुकिंग स्टार्ट हुई थी और वो गई थी 16,000 तक। इस दफ़ा बुकिंग स्टार्ट हो रही है 2,000 से, तो आप उसको मज़ीद आगे ले जाएं। ये 1500 2,000 का ही कुशन डालें तो 18 हो जाएगी। लेकिन उसमें ग्रोर भी तो बड़े हैं। ग्रोअर एक चीज़ आप सोचिए, पैसा हर बंदे की जेब में होगा, लेकिन ग्रोअर तो 2500 एकड़ से ही आगे बनेंगे ना। पिछले साल अगर 2500 एकड़ लगा है तो ऐसा तो नहीं हो सकता 50,000 एकड़ की आपके पास क्रॉप आई हुई हो। डबल या 10,000 पे जाएगा। 10 से 12,000 का मार्जिन है। 10 से 12,000 इज़ नथिंग। आप हमारा जो सबसे छोटा सूबा है ना, आप KP लगा लें, 12,000 एकड़ से ना आप KP की ज़रूरियात नहीं पूरी कर सकते। अभी मैंने पंजाब की बात नहीं की। ये 12 के बाद नेक्स्ट जब जाएगा ये 35-40 पे जाएगा। 35-40 से जब जाएगा ये ऑलमोस्ट लाख तक चला जाएगा। 8 टाइम मल्टीप्लाई होता है। तब उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि ये चीज़ें मंडी में आना शुरू हो जाएंगी। उससे पहले
आई डाउटेड 3 लाख एकड़ के करीब मैंने सुना था कि नहीं तकरीबन जाएगा। नहीं, नहीं। तो फिर शायद जो एक्सपोर्ट है ना, अगर हम लोग 2 लाख एकड़ से भी ऊपर चले जाते हैं तो हम एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में होंगे, लेकिन उसके लिए हमें 2-3 सीज़न मंडियों में फेंकना पड़ेगा, क्योंकि इसकी क्रॉप है ज़्यादा। जहाँ पे आपने 1 एकड़ से लेना था 100 मन, अब आप 1 एकड़ से ले रहे हैं 300 मन। जहाँ पे आपने 3 एकड़ लगाने थे वहाँ पे 1 एकड़ लग रहा है, तो उतनी क्रॉप आ रही है। तो इसके लिए ये 2 लाख एक ऐसी सफिशेंट अमाउंट है कि वो जब आप 2 लाख में लग जाएगा ना, तो तब भी वो वाला साल मंडियों में जाएगा। उसके बाद अच्छा, हाँ, ये इस गार्लिक की जो सबसे ज़्यादा स्पेशलिटी है ना, इसकी प्रिजर्वेंस है, इसकी शेल्फ लाइफ है। बिल्कुल 2 साल तकरीबन। ये 2 साल अप टू 2 इयर्स भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोल्ड स्टोरेज है तो फिर तो आप भूल ही जाए ना, आप रख के भूल जाएं। लेकिन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ये 2 साल तक इसकी शेल्फ लाइफ है। 8-10 महीने हमारा वो जो होता है कोई 10-20 किलो अगर उसमें से तो देखें, अगर आपके पास 100 kg है तो एट द एंड ऑफ 2 इयर्स आपके पास 90 kg भी रह गया, तो वो कुछ भी ख़राब नहीं हुआ उस हिसाब से कि आपने एक प्रिजर्व किया ना, सीड के लिए प्रिजर्व कर रहे हैं। तो इसकी शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी है, साल नहीं तो अगले साल वो यूज़ हो जाता है, उस पर भी किया जा सकता है। मेरे हिसाब से जैसा मैंने आपको बताया ना, 2025 तक ना मुझे इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट नज़र आ रहा है, जिसमें से सबसे ब्राइट ईयर 2023 है। 2024 में भी हो सकता है कि रेट 18,000 से गिर के 14 पे आ जाए दोबारा, क्योंकि नीचे को आएगा ना, 10 पे आके रुक जाए 2024 में। 2025 में हो सकता है 5,000 पे आके रुक जाए। एकदम से नहीं। एक नोज डाइव तो आज तक किसी चीज़ में पाकिस्तान में, देखें आपकी भी माशाल्लाह अच्छी उम्र, मेरी भी, आप मुझे बताएं पाकिस्तान में आज तक किसी भी जगह पे प्राइसेस में नोज डाइव आई? अब ये जैसे डॉलर बढ़ गया 250-60 पे चला गया जी, बाहर से एड आ रही है, फलाना आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, किधर? वो नोज डाइव तो नहीं है, वो आज भी 235 पे खड़ा। ये गाड़ियाँ अभी ये जो पिछले 6 महीनों में 5-5 लाख रुपए का जंप गया, डॉलर वापस गया तो सिर्फ उन्होंने 2 लाख रुपए कम किए, वो भी किसी ने। कुछ लोगों ने तो अपने खास वेरिएंट जो बहुत बिकते हैं उनमें 50,000 40,000 कम किए, यानी कि बढ़ाई 5 लाख है, कम 2 लाख रुपया हुई। तो आप बहुत सेफ हैं, बस अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि अल्लाह ताला आपके कारोबार में भी बरकत डाले, हमारे कारोबार में भी बरकत डाले। ये एक ऐसी चीज़ है, आप ट्रेंड सेटर बनेंगे। आप जो अभी आपके करीब की विसिनिटी है ना, मुझे पूरा यकीन है कि आपको ना उधर से ही नहीं बाहर निकलने देना लोगों ने। शायद आपके तल्लुकात ख़राब हों लोगों से, क्योंकि जब आप अपने लोगों में बैठे होंगे, किसी ने आपको कहा मुझे सीट दो, तो आप ना करेंगे तो मांगा भी है हमारे। ये चीज़ें हैं इसमें, क्योंकि देखें जी, जो अभी जब बात आती है ना सीड पे, तो बंदे की पहले एक प्रायोरिटी होती है कि सबसे पहले उस बंदे के पास जाए यार जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट है। तो जब आपका कोई रिलेटिव, कोई आपके गांव का, जब वो जीवन के बारे में सुनेगा, तो डू यू सीरियसली थिंक कि वो शुएब के पास आएगा या मेरे पास आएगा? वो आपके पास आएगा। अगर आप उसको प्रॉपरली हैंडल नहीं करते तो वो वहाँ से कहीं पे भी जा सकता है, जंप कर सकता है। लेकिन पहली उसकी ना वो अपॉर्चुनिटी यही होगी कि मैं जो है हैदर भाई से ले लूँ। इसीलिए मैंने आपको कहा था किसी बंदे से कोई कमिटमेंट नहीं करनी। आपके पास थोड़ा सीड है, आप इसमें से सिर्फ अपना कैपिटल निकालें, बाकी दोबारा से ग्रो करें। तो अगले साल का अभी से नियत रखें कि आप 1 एकड़ पे जाएंगे, कम से कम ये मिनिमम बेंचमार्क रखें, ताकि ये जो हम करोड़ों वाली बात करते हैं ना, आप भी उस लिस्ट में आना शुरू हो जाए। क्योंकि 1 एकड़ इज़ समथिंग दैट गिव यू करोड़। अभी माशाल्लाह अरसलान ने 10 कनाल पे लगाया, अरसलान ने डबल किया, और इसका नेक्स्ट ईयर का 4 कनाल से शुरू किया, तो अभी 10 कनाल पे है, और इसने सीड ज़्यादा सेल किया। अदरवाइज़ ये उन 4 कनाल से इस वक्त 2-3 एकड़ भी लगा सकता है, लेकिन वही बात अपने फाइनेंशियल्स को भी सेट करना होता है। तो अभी ये 10 कनाल पे जा रहा है, अगली दफ़ा ये इसने मेरे साथ अभी बैठ के मुझे कह रहा था मैं 4 एकड़ पे जा रहा हूँ। तो 4 एकड़ पे कोई क्यों जा रहा है, या वो 4 कनाल से 10 कनाल पे क्यों गया? अगर ये फेक चीज़ थी, अगर ये मार्केट में बिकने वाली नहीं थी, तो उसने तो 4 कनाल लगाया, उसने 10 कनाल पे चला गया। शुएब भाई डबल पे जा रहे हैं, पिछले साल अगर 1 एकड़ था तो अभी 2.5 एकड़ तक जा रहे हैं। तो ये वो चीज़ें देखें,
इसका तब ही किसी को पता चलता है ना जब वो एक प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि माशाल्लाह से आपका एक प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है, आप आधा घूम चुके हैं चक्कर, अब बिजाई से लेके कटाई तक का चक्कर है ना, जिस वक्त बिकेगा ना आपका तो आपने कहना ओ हो ये तो मैं सस्ता बेच छड़िया। इससे पहले बंदे के ज़हन में आता है यार पता नहीं मैं कैसे बेचूंगा, क्यों बेचूंगा, कैसे बेचूँ। आप अगर हम ही भरने वाले हो ना तो यहाँ पे ही 4-5 बंदे आपको मिल जाएंगे जो कहेंगे कि मैं लेने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे ग्रोवर्स बैठे हैं, मैं जानता हूँ उनको सारी समझ है। तो आप अगर कहेंगे ना हाँ मैं अपना आधा बीज देने वाला हूँ, तो इन्होंने आपका नंबर फ़ौरन से सेव कर लेना कि चलो एक अपॉर्चुनिटी है। मतलब हमें पता है, ये हमने कर लिया। नहीं मैं अगले साल का बता रहा हूँ ना कि अगर वो हो तो अगले साल के लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि कोई भी बंदा मिस नहीं करेगा। तो ये 3 साल सर नीचे रखें, अपना कैपिटल निकालें और एक्सपैंड करें, फिर अगले साल कैपिटल निकालें, मज़ीद एक्सपैंड करें। आपका ये टारगेट होना चाहिए कि अगले साल आप 1 एकड़ हर हाल में लगाएं, क्योंकि जो इसमें कैश काउ टाइम है ना, जिसमें वो मध चोरने वाला टाइम 3 साल है, उसके बाद बस ऐसे ही है, फिर आप लोगों को नहीं देंगे, फिर आप घर में ही 1.5 किलो वाला चक्कर हो जाएगा। समझ है ना, शुरू में तो बंदा ओ मेरा फलाना दूर का रिश्तेदार उन्हें भी बोली दे क्या करते हैं कि नहीं करते। तो एंड पे एक कप आगे से पीछे होना तो बंदा कहता है आपू की खाना पीना या की डफना है हुण कितने जावांगे, ऐसा होता है ना। तो ये 3 साल हैं जब आप बोलियां दूर भी भेजेंगे। हाँ तो भाईजान ये गेम चेंजर है, आप इसके साथ नहीं रहें, आप ग्रुप्स में हैं, आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहें। एक चीज़ जो कि हम सारों को पता है, हम तमाम ग्रोवर्स को, इसमें ख़र्चा करते हुए परेशान नहीं होना। ये वो फसल है जिस पे आपको कैलकुलेशन भी नहीं करनी चाहिए। अगर कोई पुराने ग्रोवर्स हैं, इन्होंने भी लगाए हुए हैं, हमने भी लगाया है, कैलकुलेशन भी ना करें तो आप तभी बहुत प्लस में हैं। मतलब हम लोग चावल लगाने लगेंगे, हम हर चीज़ की कैलकुलेशन करेंगे, इन्हें दी खाद पाएगी, इन्हें दा पानी लग गया, इन्हें तो ये, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन कम है। ऐसे ही है ना, एकड़ में से आप क्या है उसका वो यील्ड निकालेंगे और क्या आप उस पर रिटर्न लेंगे, तो इसलिए हम हर चीज़ कैलकुलेट करके करते हैं, कोई चीज़ ज़्यादा ना हो कहीं पे, क्योंकि रिटर्न कम है। इस पे जहाँ पे आपका 1000 लग रहा है, अगर आपका 2 भी लग रहा है तो यू शुड नॉट माइंड, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप देखेंगे कि प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे हैं, एक्सपेंस आपके यहाँ पे होंगे लाखों में, लेकिन वो बिल्कुल डाउन होंगे आपके उसके करीब। तो खर्चा करते हुए परेशान नहीं होना, स्पेशली जीवन पे। ये अपना रिटर्न भी देगा ठीक ठाक, आपके खर्चे भी निकालेगा, आपके अगले साल का बीज भी निकालेगा। इसमें तीनों चीज़ें होती हैं। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप बेहतर करना चाहते हैं, क्योंकि आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जाएंगे, अब आप हमारी तरफ भी आएंगे, हमारा भी इंफ्रास्ट्रक्चर इंशाल्लाह हम लोग बड़ा कर रहे हैं। शुएब ने अभी इस साल अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, क्योंकि जो पुरानी क्रॉप थी अगर उतनी रहती तो शायद आ जाती, लेकिन चूँकि डबल पे जा रहे हैं तो इसके लिए बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। अगर हम अगले साल 10 एकड़ पे जाएंगे तो हमें उससे भी डबल चाहिए होगा जो इस साल बनाएंगे। तो बंदा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन रहा है आपका लहसुन के अंदर से ही, खर्चे भी निकल रहे हैं लहसुन के अंदर से ही, बीज भी निकल रहा है लहसुन के अंदर से। अगर पैसों से बीज खरीदना पड़ जाए ना अभी इस वक्त आपको 1 एकड़ का, बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है इस वक्त। लास्टली आके जो मेरे ख्याल में जो सेल हुआ है, जो मैंने होते हुए नज़र आए, 14,5-15 हज़ार रुपये में नॉर्मल हुए हैं सोल। ग्रुप में ना ऐसे ये भी चल रहा था कि लोग लोग कह रहे थे जी अभी बड़ा बीज पड़ा हुआ है, अभी इंतज़ार करें, अभी ये और नीचे आना है। और ये कुछ लोग थोड़ा सा इसको, ये वो लोग हैं जो डिसीजन नहीं कर सकते। सर आप मेरे साथ बैठे ना, मुझे कैलकुलेटर सामने रख के ना मुझे आप कन्विंस कर दें कि मैं आपको कहता हूँ मैंने 20,000 रुपये का सीड लिया है, रब की रहमत चाहिए कि ये रब की मर्ज़ी से तो एक तिनका भी नहीं हिलेगा। मैं आपको कहता हूँ मैंने 20,000 रुपये का पर केजी सीड ख़रीदा और 1 एकड़ का ख़रीदा है। आप मुझे कैलकुलेटर से ना मुझे डिफाई करके बताएं कि आपको नुकसान होगा, क्योंकि अगर मैं 20,000 रुपये का भी केजी सीड खरीदूंगा तो मेरा एकड़ पे कितना लगेगा? 400 केजी, 500 केजी लग जाएगा। 5-5.5 अगर मैं 500 केजी लगाऊंगा, सिंपली मैं 20,000 के साथ मल्टीप्लाई करने लगा, वो वैसे ही ना 5 इस पे इतना नहीं लगेगा। मैं 500 करके बता रहा हूँ, मैक्सिमम करके बता रहा हूँ।
500 kg मैंने ले लिया एट द रेट ऑफ 20,000 रुपया। ठीक हो ये बनता है जनाब कायदाई सैकड़ा 1 करोड़। 1 करोड़ रुपए का मैंने सीड लिया है। मैं अप्रॉक्स करता हूँ कि जी 20 kg पर kg मुझे फ्रेश मिलता है। तो मुझे पर केजी जो है 20,000 किलो बन जाएगा मेरा टोटल। अगर 2500 रुपये केजी, मैंने आपको बताया कि मेरा अपना अंदाज़ा है कि ये जाएगा 3,000 पे, मैंने 2500 पे लगाया, मैं 5 करोड़ बनता है। तो मुझे इस चीज़ में आप गलत करके बताएं कि ये 20,000 रुपये में क्यों नहीं जा सकता। लोग कहते हैं 20,000 का लसन किन्ने लेना है, उसने लेना है जिसने पैसे कमाने हैं, और ये 20,000 पे जा रहा है अगले साल। 16 पे तो अभी बैठे हैं ना हम लोग, तो ये 20 पे जाएगा। उसकी वजह यह है कि जो हाइप अभी बन रही है ना, 2022 में जो हाइप बनी है वो 2021 में भी नहीं थी, 2020 में भी नहीं थी, 2019 में भी नहीं थी। तो सबसे ज़्यादा हाइप अभी बनी है 2022 में ना। आपके बहुत ज़्यादा फ्रेश बुकिंग्स होंगे, क्योंकि लोग ये जो ईयर आ रहा है ना 2023 का, इसमें फ्रेश बुकिंग इसलिए होगी कि बहुत सारे लोग पहले से रेडी हैं। हाँ, ये जो 3 एकड़ की है, तकरीबन 3 एकड़ 2 कनाल है मेरे ख्याल में जीवन, इसमें से मेरे घर आके एक बंदा मुझे 1.5 एकड़ की बात करके गया कि यार आप मुझसे ना कुछ पैसे रख लें, जितने भी कहें 50 लाख 40 लाख 60 लाख जितने भी कहते हैं वो रख लें, अभी रख लें। 1.5 एकड़ का जो बीज होगा ना, आप हमारे साथ रेट मुकलें, हमें उसके अंदर से बीज निकाल दीजिएगा। तो मैंने कहा नहीं, अभी मुझे रब ने कुछ नहीं दिया, मैं आप ठेकेदार बनूं इस फसल का, तो उस वक्त देखेंगे। मार्च में आएँ, अप्रैल में आएँ, फील्ड विज़िट करें, फिर बैठ के बात करेंगे। तो क्लाइंट्स का तो ये चक्कर है कि अभी चीज़ लगी नहीं है और गाहक हैं। आज मामू मेरे फ़ोन कर रहे थे, यार एक बंदे को 150 kg चाहिए। मैंने कहा यार अब तो हम सारा ले आए हैं, क्लोज़ कर दिए, लेकिन अभी भी लोग ढूंढ रहे हैं, लोग सीड ढूंढ रहे हैं, लोग लगा रहे हैं। सिर्फ इसकी यही रीज़न है कि उन लोगों को समझ आ गई है कि इसमें है क्या। तो ये ऐसा ऐसा वक्त विद द पैसेज ऑफ टाइम, मुझे उम्मीद है कि हमारे जिस तरह से अभी नडाला से कता कलामी ज़्यादा जो किसान रवायती किसान है ना, सदियों मतलब उनका एक अभाव इजाज से जिस तरह चला आ रहा है कि वो कर रहे हैं, वो नहीं ज़्यादा आ रहे। मतलब है कि ज़्यादा लोग दूसरे आ रहे हैं कि जो रवायती आएगा भी नहीं, रवायती आएगा भी नहीं। मतलब मेरा ये था कि आप रवायती इसलिए मैं अपनी पिछली फसलों से भी डरा हुआ मैं नहीं चावल रवायती क्यों नहीं आएगा, मैं उसकी रीज़न बताता हूँ। रवायती इसलिए नहीं आएगा कि ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट चल रही हैं। जो छोटे किसान हैं, यानी कि जो नीचे फील्ड में काम करने वाले हैं ना, वो दे आर नॉट द डिसीजन मेकर्स। डिसीजन मेकर जो है ना वो हैं बुज़ुर्ग। ठीक है, मैं और आप क्यों बैठे हैं, ये शुएब क्यों बैठा है, वो अरसलान क्यों बैठा है, राणा क्यों बैठा है, हम में से कोई भी रवायती नज़र आ रहा है आपको? हम लोग डिसीजन कर सकते थे, हम लोग रिस्क भी ले सकते थे, समझ भी सकते थे कि यार ये चीज़ है। नहीं समझते। ये माशाल्लाह से मेरे नाना अबू बैठे हैं। मेरे ख्याल में राणा साहब जब पहली दफ़ा मेरे मामू बीज लेके आए थे तो नाना अबू ने डांटा था, शायद मारा भी हो, मुझे नहीं पता। ऐ की लाए हैं, हुआ कि नहीं? एन जी है ना नाना अबू? हाँ जी, 1 लाख रुपए का लिया जी 5 मन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैनू पता है। अद्धा बेच नहीं चढ़िया नहीं, वो जिस वे लाया ना 1.5 कनाल की थां से जेड़ा लाया, हाँ जी, उस 1 मन बच गया। अच्छा, वो राणे ने जिस नेट से चाले उन्हें क्या वापस दे दो। हाँ वो 1 मन आसा फिर 42,000 दे बेच। सुने क्या, मतलब प्रेशर में आके राणे की डायरेक्शन क्लियर थी कि वो लेके आया था ज़्यादा, तो ऑब्वियसली नाना अबू ने रोका कि नहीं भाई ये नहीं, इतने पैसे लहसन के ऊपर, क्या सालन की जगह भी लहसन खाना है? ऑब्वियसली हर बंदे के जहन में होता है। तो नाना अबू ने रोका, आधा सीड निकला, लेकिन वो जब फिर अगला सीड जो फसल बाहर आई गायब, तो तभी ना पता चला, हो फिर ढूंढते हैं, फिर लगाते हैं, फिर लगा।
अब अभी जैसा ये क्रॉप है, इसमें लिटरली हमारे वाले साहब को मैं साथ लेके आया हूँ, लेकिन मजाल है कि उन्होंने कहा होगा कम करो, तो वो डिसीजन करना बड़ा मुश्किल है। और मैंने आपको पहले जो चीज़ बताई है, शायद हम यंग लोग लाखों के सौदे आराम से कर सकते हैं, जो हमारे जनरेशन, जो ऊपर वाली जनरेशन, उनके लिए मुश्किल है। क्योंकि अब देखें, ये एक फैक्ट है, ये नहीं है कि किसी का दिल छोटा है, किसी का दिल बड़ा है। पहले तो इतना दौर में पैसा था ही नहीं, ये पैसा तो आया इन 20-25 सालों में। ये मेरे नाना अबू ने सर्विस की हुई है, नहरी पटवारी थे, मेरे ख्याल में 250 रुपये ऐसी ना ताड़ी तनख्वाह पहली, रिटायरमेंट थे नहीं पहली 10 होगी सी, 70 रुपये पे मेरे नाना अबू ने ज्वाइनिंग की हुई है। अब मुझे ये बताएं कि 50 लाख रुपए का सौदा करते हुए परेशान नहीं होंगे? कर लेंगे, लेकिन परेशान नहीं होंगे एक दफ़ा? तो ये वो जनरेशन एक्स और जनरेशन वाई का डिफरेंस है। इसी वजह से इस क्रॉप के अंदर यंग जनरेशन है, दे कैन मेक डिसीजन, दे कैन स्पेंड मनी, और वो कहते हैं कि हाँ दे कैन टेक रिस्क। बड़ा बंदा जो है ना, वो रिस्क वाली पोजीशन में नहीं होते, क्योंकि वो एक फैमिलीज को पूरा रन करना, आगे बच्चों की शादियों वाली स्टेजेस होती हैं। देखिए हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं, हमारे साथ के जो भी बड़े हैं, उनके आगे बच्चे हैं, तो वो इस स्टेज पे होंगे, या तो उनकी शादियां कर रहे होंगे या कुछ चला रहे होंगे, तो वो इस स्टेज पे रिस्क नहीं लिया जा सकता। ये आपने लिया, हमने लिया, इन्होंने लिया, ये समझ जिसको आएगी ना, देखें एक वो जब बहुत करीब से आप चीज़ होते हुए देख लेंगे ना, तो फिर तो आप कहेंगे हूँ रिस्क भी है तो खैर है। फिल बदी बोल रहा था, मैं समझा कि अच्छा जी जी असी क्रॉप ला रहे हैं ना, ये सिर्फ ऐसे हमारे यहाँ लाई जा रही है कि यार ਇਹ ਇੰਨਾ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਰਫ ਪਰਪਸ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਸੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, तमाम ਪਿੰਡ ਲਈ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਲਾਓਗੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਅਰਨ ਕਰੋਗੇ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਅਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰਿਜ਼ਕ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਬਾਸ ਭਾਈ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਤਾਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਹੋਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਰੌਣਕਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਬਾਦ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ? ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਬਾਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਰੌਣਕਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈਲਦੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਔਰ ਲੋਕੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਬੀਜ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਲੋਕੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਰਿਪਿਊਟੇਬਲ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪੈਸਿਆਂ 'ਤੇ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਛੱਡਾਂ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮਾ ਸਕਦਾ? 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਲਾਂਗਾ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਈਅਰ, ਮਤਲਬ ਮੈਕਸ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਕਰੋੜ ਕਮਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਵਰਕ ਤੇ ਆਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਦੇਵੋ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਨਾ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਹੋ ਐਸਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ 9-9 ਘੰਟੇ ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਸੇਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੁਪਰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਐਕਸਪੈਂਡਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਜੇ? ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੱਗਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਪੱਟੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਗੋਲ ਗੋਲ ਘੁੰਮਣਾ। ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਗੋਲ ਗੋਲ ਘੁੰਮੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਬਾਕਸ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਕੋਪ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ 5-6 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੀਵਨ ਲਾਓ ਭਾਈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਭ ਲਈ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨੱਸ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗਏ ਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡ ਆਉਣਗੇ, ਔਰ ਲੋਕ ਆਏ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ।
ਸਾਡੇ ਤੇ ਚਾਵਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੰਦਮ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਬੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਦ ਕਿੰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੋਟਾਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, SOP ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਯਾਦ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮਿਹਨਤ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਨੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਖਾਣੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਹੁੰਚੀਏ ਜੀ। ਰਾਣੇ ਬੋਬੀ ਦੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਅੱਲਾ ਜੋੜੀਆਂ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਰਾਣੇ ਲਿਆਕਤ ਦੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਖੈਰ, ਅੱਲਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਦੇ। ਜਾ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੰਗ ਰੱਖੇ ਵਾਦਾ ਪਾਵੇ ਜੀ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਲਸਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਸਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਅਖਾੜ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਲਸਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਉਥੋਂ 2-3 ਦਿਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿਣਾ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਐਡਵਾਂਸ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਕਿੰਗ। ਅੱਲਾ ਤੇਰੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਸ਼ਰਮਾ 3-4 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਲਾ ਜੋੜੀ ਜੀਵੇ ਤੇਰੀ। ਇਹ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟਾਏਗੀ, ਦੁਆ ਕਰੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਓ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਭਾਜੀ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਦੱਸਣਾ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਨੈਟ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੇਗੀ। ਯਾਰ ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਲੈਰਿਟੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੰਬੂ ਲੱਗੇ ਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਏ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਰ। ਇਹ ਤੇ ਜੀਵਨ ਨੇ ਮੇਲੇ ਲਾਏ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਰਕਤ ਪਾਏ। ਸ਼ਕੀਲ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਕੀਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ। ਅਰਸ਼ਦ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲਗਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ ਲਗਾਇਆ? ਸਾਡੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫੀਲਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਏਕੜ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ। 5 ਏਕੜ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਮੋਜੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਰਸਲਾਨ ਭਾਈ ਆਏ ਨੇ। ਰਸਲਾਨ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਕਿੰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਆਪਣੇ ਲਸਣ ਜੀਵਨ? मैं 10 कनाल लाया। 10 ਕਨਾਲ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ? ਸਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ 4.5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਸ਼ੁਏਬ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਗਰੋਵਰ ਨੇ जी 2 एकड़ इंशाल्लाह। 2 ਏਕੜ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? नडाला सलैनी। ਉਹ ਨਡਾਲਾ ਸਲੈਰੀਆਂ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜੀ। ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਡਾਲਾ ਸਲੈਰੀਆਂ ਮੋਜੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਝੰਡੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਬੀਜ ਮਿਲੇਗਾ ਬੀਜ ਮਿਲੇਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਦਾਂਗੇ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। इससे पहले भी हमने अपने इलाके में अपने फार्मर को ही दिया है। ਹਾਂ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਐਸੀ ਫਸਲ ਜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਲ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਲਾਏ, ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਨਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਖਾਣੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਨਵੀਰ ਭਾਈ ਆਓ। ਲਵ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਕਾਸ ਭਾਈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀਵਨ ਲਸਣ ਵਿਕਾਸ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4.5 ਏਕੜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਗਾਇਆ।